श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे धनतेरस कब मनाएं, रूप चौदस जिसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं कब मनाएं, और दीपावली कब मनाएं, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। तो देखिए, धनतेरस किसी ने द्वादशी को लिखी है। ये है श्री भादव माता पंचांग जो आपको दिखा रहा हूं मैं। ये है श्री भादव माता पंचांग, निम्मत से निकलता है, इसका लेखक मैं ही हूं। इसमें देखिए, ये जो द्वादशी है वो 36 घटी 38 पर लिखी है। मैं पूरा यहाँ लिख के बताता हूँ कि हमारा जो दिनांक पड़ता है 12/11/2020, इसको 12 तिथि है। 12 तिथि गुरुवार हैं और वो है आपकी 36 घटी 38 पर। इधर 13 तारीख को 13 शुक्रवार है। 13 शुक्रवार वो 27 घटी 52 पर। उसके बाद लेते हैं 14 तारीख 14 शनिवार, वो है 18 घटी 44 पर। और 15 तारीख वो है अमावस्या रविवार, ये 9 घटी 35 पर। अब देखते हैं इस दिन का जो दिनमान दिया है श्री भादव माता पंचांग में, वो है 27 घटी 12 पर। 27 घटी 12 पर ये दिनमान है। अब यदि हम और अन्य स्थान का दिनमान भी देखना चाहें तो देखिए, सूर्य स्पष्ट 6:25-54 का अर्थ है 6:26 है। इसमें अयनांश 24 जोड़े मोटे रूप में 6-4-10 की 0-2-2-4 और 1-5, 7-20 हमारा सायन सूर्य आता है। भारत बसा हुआ है 8 अंश से 36 अंश अक्षांश के बीच में। तो हम 8 अंश का दिनमान लेते हैं तो कितना आता है देखते हैं। 8 अंश का यदि दिनमान लेते हैं हम 7-20 से 8 अंश अक्षांश वाला दिनमान लेते हैं 7-20, तो हमारा दिनमान आता है 29 घटी 8 पल 17वीं पल। यह अक्षांश 8 का दिनमान वो है 29-8-17। उसके बाद भारत के मध्य का ले लेते हैं हम। 36 में से 8 गए तो 28, 28 के आधे 14, 14 में 8 जोड़े तो 22 अंश के ले लेते हैं। देखिए 22 अंश का क्या दिनमान आता है। 22 अंश का दिनमान 7-20 से लेते हैं तो वो आता है 27-31-18। 27-31-18 ये है 22 अंश का। अब 36 अंश का ले लेते हैं तो 36 अंश वाली टेबल हम निकालते हैं इसी विश्व दिनमान सारणी में। तो 36 अंश अक्षांश की टेबल क्या कहती है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। 36 अंश अक्षांश का जो दिनमान है 7-20 से वो आता है 25-32-38। 25-32-38 अर्थात
ये देखें आप, 25 और 2 27 और 2 29। अगर मीन फिंगर लें, बीच का आंकड़ा लें, तो हमारा आता है 27/31 पल। इसके लगभग हमारा जो है दिनमान है, अर्थात सूर्य उदय हुआ उसके बाद 27/31 पल 18वीं पल पर सूर्यास्त हो जाएगा। अर्थात अब यदि हम इससे तुलना करें तो देखिए द्वादशी जो है वो इस 27 से अधिक है। कितनी अधिक है? 16 में से 7 गए तो 9 घटी अधिक है। इधर 29 लें तो 16 में से 9 गए तो भी 7 घटी अधिक है। और यदि 36 में से 25 घटाएं तो 11 घटी का अंतर आता है। तो मोटे रूप में अगर 9 घटी भी मान लें तो प्रदोष काल होता है 6 घटी का, मोटे रूप में 6 घटी का होता है। सूक्ष्म निकालेंगे तो आधा घटी और बढ़ा दो तो भी 6.5 घटी, और यहां तो हमारे 9 घटी का चक्कर पड़ रहा है। तो प्रदोष काल में त्रयोदशी इस दिन नहीं आ रही है, परंतु ग्रह लागवी पंचांग में यहां द्वादशी का मान इस प्रदोष काल में आ जाएगा, मतलब प्रदोष काल में नहीं रहेगा। अर्थात द्वादशी के दिन प्रदोष वेला में त्रयोदशी आ जाएगी। तो जो ग्रह लागवी पंचांग है उनमें धनतेरस 12 नवंबर को लिखी है, जो कि शुद्ध नहीं कह सकते हैं, परंतु वो ग्रह लागवी निकाल रहे हैं, इससे उनके मान से वो सही है। एक फोन आया था कि भाई आप व्रत पर्व में एक रूपता करो। हमने कहा भाई कर लेते हैं, बोलो कैसे करें? तो कुछ भी करके, तो मैंने कहा भाई जो ग्रह लागवी और सूर्य सिद्धांती पंचांग है उनको भी दृश्य में ले आओ। तो नहीं, वो तो नहीं आएंगे। तो मैंने कहा फिर हम ग्रह लाघव से बनाएं? तो बिल्कुल हाँ, आप ग्रह लाघव से बनाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। परंतु मैंने कहा कि भाई ग्रह लाघव कैसे सही है, आप ये बताएं पहले तो कि ये हम नहीं जानते हैं, ये तो आप जानो, पर पंचांग ग्रह लाघव से बना लो। मैंने कहा देखो एक बात है, सबसे पहला जो है पंचांग निर्माण का गणित है वो सूर्य सिद्धांत के अंदर विद्यमान है। अर्थात पंचांग निर्माण की सबसे पहली पुस्तक है सूर्य सिद्धांत। उससे पहले छुटफुट और भी हैं, कह सकते हैं हो सकती है, परंतु जो मैंने पढ़ा है उसमें सूर्य सिद्धांत प्राचीनतम है। अब प्राचीनतम है तो सूर्य सिद्धांत को हम नहीं मान रहे हैं और दृश्य को भी हम नहीं मान रहे हैं, तो वो बीच में जो ग्रह लाघव आया उसको क्यों मान रहे हैं? उसका क्या कारण है कि सब ग्रह लाघव सही है तो सूर्य सिद्धांत क्यों गलत है? वो तो सबसे पहले पुस्तक लिखी गई थी, या तो वो सही या फिर दृश्य सही, अभी वर्तमान वाला। भाई आप बीच वाले ग्रह लाघव को सही मान रहे हो तो मकरंद क्यों सही नहीं? सिद्धांत शिरोमणि क्यों सही नहीं? सर्वानंदकरण क्यों सही नहीं? सर्वानंद लाघव क्यों नहीं सही नहीं? दृक् सिद्ध पंचांग निर्माण पद्धति क्यों सही नहीं? केतकी ग्रह गणितम क्यों सही नहीं? ज्योतिर्गणितम क्यों सही नहीं? आपकी ग्रह गणित मालिका सही क्यों नहीं है? मराठी ग्रह गणितम सही क्यों नहीं है? और केवल ग्रह लाघवी सही क्यों है? पर इस पे बहस करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। यदि हम धर्मगुरु को भी बुला लें तो धर्मगुरु को कोई ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, वे सब अपना अपना कार्य करते हैं, उनको धर्म से न कुछ लेना है न कुछ देना है। धर्म सुधार की तरफ जा रहा है कि अंधकार की तरफ जा रहा है, उनको क्या लेना देना? उनको उनका कार्य करना है, उनको अपना आश्रम व्यवस्थित चलाना है, आश्रम व्यवस्थित चलता रहे, उनकी प्रतिष्ठा अपनी जगह बनी रहे। धर्मशास्त्रों से क्या लेना देना उनका? और धर्मशास्त्र मान लो एकाध भागवत रट भी लिया, रामचरितमानस रट ली, रामायण रट ली, तो उनका ज्योतिष से क्या लेना देना है भाई? ज्योतिष की तो ज्यादातर लोग निंदा ज्यादा करते हैं मंच पर बैठकर। संतों को नहीं देखा पर कुछ को तो देखा है मैंने, जो कहते हैं कि शनि इतना बड़ा है, वो अगर ऊपर से किसी के ऊपर गिर जाए तो चटनी भी नहीं बचेगी। ठोको भक्तों ताली और भक्त भी ताली ठोकते हैं। ऐसे तो लोग यहाँ पड़े हैं।
तो मैं उनसे कहता हूं कि क्या ज्वार भाटा आने का कारण चंद्रमा होता है? तो क्या चंद्रमा समुद्र के ऊपर गिर गया इससे ज्वार भाटा आया? भाई उस चंद्र की कोई आकर्षण शक्ति है, उसके कारण ज्वार भाटा आता है। तो जब एक निर्जीव जो पानी है उसको चंद्रमा इतना प्रभावित करता है जो ज्वार भाटा ला देता है, तो फिर सजीव प्राणियों पर उनका क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा? परंतु इन लोगों को कौन समझाए, और वो किसी के सामने बहस करना भी नहीं चाहते हैं। तो हम चलते हैं फिर इस बात पर कि जो ग्रह लागवी पंचांग में 12 नवंबर को 12 गुरुवार को प्रदोष वेला में त्रयोदशी आ जाएगी, इससे वो ग्रह लागवी पंचांग वाले 12 नवंबर को मनाएंगे धनतेरस। परंतु दृश्य पद्धति से इस समय प्रदोष काल में तेरस नहीं आएगी। इससे दृश्य पद्धति से धनतेरस का पर्व 13 नवंबर को मनाया जाएगा। अब आप कहेंगे प्रदोष वेला में नहीं रही, तो यदि प्रथम दिन प्रदोष वेला में तेरस न रहे और द्वितीय दिन भी प्रदोष वेला में तेरस न रहे, तो ऐसी स्थिति में प्रदोष से संबंधित व्रत पर्व दूसरे दिन ही मनाए जाएंगे। हमारे यहाँ तो जैसे मध्य प्रदेश में तो दृश्य पद्धति से प्रदोष के एक भाग को ये स्पर्श कर लेगी तेरस। ये यहाँ 27-31 है और वहाँ 27-52 है, अर्थात प्रदोष वेला में कुछ तेरस रहेगी और इधर बिल्कुल नहीं होगी। इससे भी इधर मनेगी, और चाहे हमारा जो है ये दिनमान 29 घटी है और यहाँ 27 है, इधर प्रदोष में तेरस नहीं आएगी, इधर भी प्रदोष में तेरस नहीं रहेगी, फिर भी द्वितीय दिन ही तेरस मनाई जाएगी। तो संपूर्ण भारत में किसी भी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं दिखती है। धनतेरस 13 नवंबर 2020 को ही मनाई जाना शास्त्र संगत है। दूसरा, एक मत ये भी कहता है कि धनतेरस उदय व्यापिनी मनाई जावे। एक मत है, सब नहीं है। एक मत ये भी है, तो उदय व्यापिनी मनाई जावे तो भी ये सही है, प्रदोष व्यापिनी मनाई जावे तो भी ये सही है, क्योंकि पहले दिन प्रदोष में नहीं है। अब ये कहेंगे साहब ग्रह लाघव तो सही है, और ग्रह लाघव सही है तो फिर आपके इतनी वेदशालाएं बनी हुई है, आप वेदशाला में जाके क्यों नहीं उसको सिद्ध कर लेते हैं? अगर किसी को लगता है कि नहीं साहब ये सही है, देख लो वो ग्रहण में आपको घुमा फिरा के बना रहे हैं। ग्रहण जब वो दृश्य से लगा रहे हैं, देखिए ग्रह लाघव, अब वो एक बड़े विद्वान का फोन आया, उन्होंने कहा देखने के लिए दृश्य सही है, गणित के लिए ग्रह लाघव सही है। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा आपके सामने पेड़ है, दिख रहा है? तो कहाँ दिख रहा है? मैंने कहा दिखने के लिए तो वो पेड़ वहां है। अब अगर हम आंखें बंद करके उसकी सीध में चले जाएं तो उससे नहीं टकराएंगे पेड़ से। क्यों नहीं टकराएंगे? क्योंकि वास्तव में वो कहीं दूसरी जगह प्रभाव कर रहा है। आप तो आपके सामने दिख रहा है कि ये पेड़ है, तो वो वहां देखने के लिए वहां है, पर वास्तव में वो वहां नहीं है। उन लोगों का ये कहना है, विद्वानों का, वास्तव में वो वहां नहीं है, उसका प्रभाव दूसरी जगह रहेगा। तो आंखें बंद करके न चले जाओ उसकी सीध में, तुम्हारा सिर फूटता है कि नहीं फूटता है? फिर कहना कि नहीं साहब देखने के लिए वहां है और प्रभाव के लिए दूसरी जगह है। चले जाओ ऐसे दौड़ के सिर नीचा करके, और हम नहीं टकराएंगे उस पेड़ के, क्योंकि वो दिखने के लिए ही वहां दिख रहा है, प्रभाव तो वो दूसरी जगह करेगा। अब इनको कैसे समझाएं कि जो जहां दिख रहा है वो वहां प्रभाव नहीं करेगा, वो दूसरी जगह प्रभाव करेगा। अगर दूसरी जगह प्रभाव करेगा तो सूर्य सिद्धांत अपनाओ। फिर प्रथम जो ज्योतिष की पुस्तक है उसको क्यों नहीं अपनाते? उस ग्रह लाघव को क्यों लेके बैठे हैं? और सूर्य सिद्धांत वाले भी समझें तो ठीक है, नहीं समझें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए
तो धनतेरस इस दिन मनेगी। यमाय दीपदानम भी इसी दिन होगा, यमराज के लिए दीपदान करना पड़ेगा। और आपका धनतेरस का पूजन भी इसी दिन होगी। इस दिन यदि प्रदोष वेला में दीपक करते हैं तो यम की फांसी से मुक्ति मिलती है। और अब देखते हैं 14 नवंबर 14 शनिवार, जो कि 18 × 44 हैं। अब देखते हैं कि इसका जो स्नान होता है, नरक चौदस भी कहते हैं इसको, रूप चौदस भी कहते हैं। तो अभ्यंग स्नान होता है वो सूर्योदय के पहले होता है। सूर्योदय के पहले होने से ये भी श्री भादव माता पंचांग में दिया गया है। आप श्री भादव माता पंचांग में देख सकते हैं। ये 14 के सामने लिखा है चतुर्दश, नरक रूप चतुर्दशी, और इस दीपावली, महालक्ष्मी पूजा, दीपोत्सव वगैरह ये सब इसी दिन एक साथ मनाया जाएगा। इस दिन रूप चौदस जिसको कहते हैं, तो वो सूर्योदय के पहले अरुणोदय वेला में आप अभ्यंग स्नान करें, रूप चौदस के लिए स्नान करें। दीपावली कब मनाएंगे इसके संबंध में भी मैं बताता हूं आपको। धनतेरस पूरे भारत में 13 नवंबर को ही मनेगी। 13 शुक्रवार को 13 नवंबर। पूरे भारत में नरक रूप चतुर्दशी 14 नवंबर 2020 14 शनिवार को ही मनेगी। और दीपावली का पर्व भी इसी दिन मनेगा। 15 नवंबर 20 अमावस्या रविवार को प्रदोष व्यापिनी अमावस्या नहीं होने के कारण से संपूर्ण भारत में अमावस्या रविवार को दीपावली नहीं मनाई जा सकती है। परंतु वे कुछ व्यक्ति जो डिंडोरा पीटते हैं कि साहब उदय बल व्यापिनी तिथि ली जाती है, तो देखिए यहां पर ये तिथि अमावस्या रविवार शाकल्यपादिता तिथि भी बन रही है, यहां पर ये उदय व्यापिनी भी बन रही है। तो वे जो कुछ स्वयंभू जो अपने आप को मानते हैं, वस्तुतः वे नक्षत्र सूची हैं। शास्त्र कहता है, क्या कहता है कि वे व्यक्ति जो शास्त्र में लिखी हुई बातों को न मानते हुए अपनी मन मर्जी से शास्त्रों का अर्थ करते हैं और अपनी मन मर्जी से शास्त्रों का निर्देश करते हैं, धर्म शास्त्रों का निर्देश करते हैं, व्रत पर्वों का निर्देश करते हैं, तो वे व्यक्ति नक्षत्र सूची हैं। और नक्षत्र सूची सीधा नरक में जाता है। तो कुछ जो स्वयंभू ज्योतिषी और उनके 5, 7, 10 चेले इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उदय व्यापिनी तिथि लेनी चाहिए सब, इसको उदय बल मिलता है, जैसे ऊपर से सूर्य भगवान जो है उस तिथि को बल देते हैं बहुत सारा। अब इनको कैसे समझाएं कि धर्मशास्त्र में कर्मकाल व्यापिनी तिथि के लिए लिखा गया है। कुछ स्थानों पर कर्मकाल व्यापिनी तिथि लेते हैं, कुछ स्थानों पर शाकल्यपादिता तिथि लेते हैं, कुछ स्थानों पर उदय व्यापिनी तिथि लेते हैं। ऐसा ही चक्कर इन लोगों ने उसमें डाला था, किसमें, सप्तमी और अष्टमी में। उन्होंने कहा साहब पूर्व विद्या न ग्राह्या, सप्तमी से विद्या अष्टमी नहीं लेना, सप्तमी से युता अष्टमी नहीं लेना। मेरे भी एक का मैसेज आया था, मैंने कहा आपको ये परिभाषा का पता है, पूर्व विद्या पूर्व युता तिथि कब होगी? कि साहब वो 7 और 8 एक साथ मिल जाती है तो उसे युता कहते हैं। मैंने कहा अर्थ आप सही कर रहे हैं, परंतु इसकी परिभाषा अन्य है, पहले उसको समझें, उसके बाद कहें कि सप्तमी युता अष्टमी न ग्राह्या। तो लोग उस अर्थ पर नहीं जाते, वो पूर्व युता कब होगी, पर युता कब होगी, पूर्व विद्या कब होगी, पर विद्या कब होगी, इस बात को समझते ही नहीं हैं। और
धर्मशास्त्रों का निर्णय करने बैठ जाते हैं। धर्मशास्त्रों को पढ़ा ही नहीं है और व्रत पर्वों का निर्णय करने बैठ जाते हैं। तो हमें वे जो लोग कुछ अपने आप को उदय बल वाली मानने की कहते हैं और एक दो पंचांगकर्ता भी वो उन लोगों के पक्ष में हैं कि देखो हमने लिखा वो मना रहे हैं। अरे तुमने लिखा वो नहीं मना रहे हैं, वो जनता जो मनाती है वो तुमने लिखा है। अगर तुम्हारे अंदर बल हो, तुम अगर शास्त्रों के ज्ञाता हो तो तुम लिखो और जनता मनाए, और कभी जनता नहीं भी मनाए तो अपना क्या जा रहा है। हम अपने स्थान पर सही लिख रहे हैं, जनता को भ्रमित नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जनता कब मनाती है इसका काम जनता का है। अब वो सही मनाएंगे उनको अच्छा फल मिलेगा, सही नहीं मनाएंगे हो सकता है उनको अच्छा फल नहीं मिले, हो सकता है ज़्यादा अच्छा फल मिल जाए। तो इस बात की चर्चा हम नहीं करेंगे, परंतु धनतेरस 13 नवंबर, दीपावली, नरक चौदस, रूप चौदस, ये सब 14 नवंबर को रहेगी। अब आप कहेंगे साहब फिर चौदस देरी से आएगी तो क्या उस चौदस में दीपावली का पूजन नहीं होगा? तो जिस दिन दीपावली का पर्व है उस दिन सुबह से ही पूजन होगी, चाहे उसमें चौदस हो अमावस हो, उसको नहीं देखा जाता है, क्योंकि जिस दिन जो पर्व है वो प्रातःकाल से ही मनाया जाता है, तिथि चाहे बाद में प्रारंभ क्यों ना हो रही हो। तो इस प्रकार से जो है आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।